दर्ज किया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में बताया कि पारा कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ चुका है और 40 के नजदीक भी पहुंच गया है। बारिश के आसार अगले हफ्ते में है, जिससे राहत मिलने की संभावनाएं हैं। सुनिए जरा। मार्च माह में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है कि आखिर जब अप्रैल और मार्च के महीने आएंगे तब कितनी गर्मी होगी और आने वाला मौसम कैसा रहने वाला है उस पर नजर डालते हैं। इस वक्त हमारे साथ वेदर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल साहब मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, मार्च के महीने में जितनी गर्मी है, फिलहाल क्या तापमान चल रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है, क्या अनुमान है? चंडीगढ़ में 32 के आसपास है, जो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा 8 डिग्री के आसपास। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के कई पॉकेट्स में जो है 35 टू 36 के आसपास टेम्परेचर है, और वो करीब करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो सही में तापमान ज़्यादा है सामान्य से काफ़ी। अब इसमें ऐसा है कि 14th के बाद चेंजेस आएंगे। अभी तो बड़ा अंतर नहीं आएगा 3 दिन इसमें, लेकिन 14th के बाद 15 तारीख के आसपास कुछ पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। उससे फिर कुछ बारिश भी होगा पंजाब हरियाणा के पॉकेट्स में, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, और तापमान भी 3 डिग्री के आसपास, जो है 3 से 4 डिग्री का अंतर आएगा, कम हो जाएंगे। उसके बाद फिर 18 तारीख के आसपास फिर से पश्चिम विक्षोभ दूसरा एक अप्रोच कर रहा है, उससे फिर तापमान कम होंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अब धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि कुछ जो है जो बहुत तपत और टेम्परेचर ज़्यादा है उससे रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन सर, क्या जिस तरह आपने कहा कि 2-3 डिग्री सेल्सियस समझ आता है, कभी अंतर आ सकता है, लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस का सामान्य से जो फर्क है लगातार, क्या अगर पिछले सालों से कंपेयर करें तो क्या कोई रिकॉर्ड भी टूटते हुए नहीं नजर है, आए? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर नियर 40 भी गए हैं मार्च में। ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, बड़ी कंटिन्यूटी है। एक तो ड्राइनेस कंटिन्यूटी है, बारिश नहीं हुई है बहुत समय से, बर्फबारी बहुत समय से नहीं है। और तीसरा फैक्टर ये है कि मॉइस्चर जो है इन्फ्लक्स काफ़ी रहा है इस पीछे, और मॉइस्चर जब जैसे इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है उससे फिर जो है वार्मनेस ज़्यादा हो जाती है, आपको गर्मी ज़्यादा फील करती है। जैसे मंडे की नाइट थी, काफ़ी वार्म रहा। तो प्राइमरली जो है फैक्टर ये है कि तापमान बहुत ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उसके साथ-साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा है। जी। लेकिन अभी स्लोली, अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक तो 15 तारीख के बाद और उसके बाद 18 के बाद चेंजेस है। और आप देखेंगे कि मार्च 3rd और 4th वीक में भी कुछ चेंजेस आएँगे, तो उससे स्लोली जो है रिलीफ की तरफ हम जा रहे हैं। जी। वही, क्या इसको कह सकते हैं कि अर्ली समर्स आ गई हैं, क्योंकि अप्रैल में जिस तरह की गर्मी होती है वही मार्च के महीने में महसूस की जा रही है। तो क्या ये भी माना जाए कि मतलब इलोंगेट होगी, थोड़ी लंबी समर्स जो है वो चलने वाली है? इलोंगेट का तो, क्योंकि वो अभी तो जैसे आप अभी फोरकास्ट भी है, कुछ वेदर है आगे, तो इलोंगेट करना तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीच-बीच में जो है अर्ली अर्ली समर की बात ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बड़े इमीडिएट बढ़ गए। उसका मैंने कारण बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च टिल फर्स्ट वीक कोई ज़्यादा वेदर नहीं है, बारिशें नहीं, बर्फबारी नहीं, तो कंटिन्यूटेड ड्राइनेस की रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समर होना और बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें होना, ऐसी संभावना नहीं है। अभी फोरकास्ट भी हमारा जैसे है, ज़रूर है कि गर्मियाँ रहेंगी, हीट वेव कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हो जाएँगे, अभी तक ऐसा नहीं है लंबा जो हमारा फोरकास्ट है। उसके बाद जो हम इसको फर्दर सप्लीमेंट करते हैं, अपडेट करते हैं, जो हमारे रूटीन्स मंथली वेदर फोरकास्ट आते हैं या एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट आते हैं 2 वीक के, तो वो अब टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे। हीट वेव को लेकर सर आपने बात की, क्या फिलहाल हीट वेव की कंडीशंस हैं और किस तरह की एडवाइजरीज हीट वेव को लेकर है? क्या आने वाले समय में ये और ज़्यादा? हाँ, देखिए, हीट वेव को लेके हमने हाई टेम्परेचर का ऑलरेडी एडवाइज़र दिया हुआ था, क्योंकि हमने ये इंडिकेट किया था कि टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें जो भी रिसोर्सेज़ हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें वाटर वाटर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, पावर सेक्टर, और ओवरऑल लाइवलीहुड, क्योंकि वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जैसे बिजली की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो सारे फैक्टर्स को लेके हमने एडवाइजरी दिया था। लेकिन आगे भी समय-समय पर जो हीट वेव को लेके अलर्ट्स जारी होंगे, लेकिन हीट वेव की स्थिति तब आती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40s के आसपास पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी देख रहे होंगे कि कम है, 32 टू 35 डिग्री के बीच में चल रहे हैं। तो जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ेंगे, हम टाइम टू टाइम एडवाइजरी देंगे। ये ज़रूर है कि हाई टेम्परेचर के लिए अभी 2 से 3 दिन की एडवाइजरी अभी भी है।
जो भी डिमांड्स रहेंगी डिफरेंट सेक्टर्स की टेम्परेचर को लेके, वो अभी इंटैक्ट है। लेकिन 15 तारीख के आसपास स्लोली स्लोली जो है पानी की डिमांड और ये सारी डिमांड भी कम हो जाएंगी, और बारिश आने के बाद ये चेंजेस भी आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सुरेंद्र पॉल साहब वेदर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बारिश का जो अनुमान है वो बना हुआ है, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट जरूर आएगी। एक राहत भरी खबर पंजाब, हरियाणा और सभी ट्राई सिटी वासियों के लिए मौसम विभाग की ओर से निकलकर सामने आई है। लेकिन हीट वेव की जो कंडीशंस है रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 40 तक भी तापमान जो है वो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं इलाकों में टच किए हैं, जो कि पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स से कहीं ज्यादा है। लगभग सामान्य से 8 डिग्री तक ज्यादा जो तापमान है वो भी मेंटेन्ड है और आने वाले 2 से 3 दिनों में भी हायर टेम्परेचर्स को लेकर जो एडवाइजरी है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। रुक करते हैं सुर्खियों का।